हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूं बैगन आलू की सब्जी। मम्मा, बटर क्यों बना रहे हो? बटर नहीं खाना। बटर नहीं खाना। तो बटर नहीं खाना। पूरी और अचार रख दो। अच्छा, हाँ प्लीज। मसाले वाली बना रहे ना। नहीं ना, कल की भी मसाले वाली सब्जी बनी थी। हम अभी तक भूखे हैंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था तो थोड़े से मैंने मेथी दाना यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अभी थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बनाया था तो वो मैं ऐड कर दे रही हूँ और उसको ब्राउन कर दूँगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो श्रेया तैयार हो रही है और मैं वही श्रेया का टिफ़िन बना रही हूँ और कोचिंग नहीं है आज। और ये टूटा मेरी चाहत का सिलसिला। तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग गा रही थी जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, टूटा मेरी चाहत का सिलसिला, ये वाला। तो ये देखो, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं नमक ऐड कर दिया है, बैगन आलू भी इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे तरीके से हम चला लेंगे। और हल्दी नहीं थी मसाले के डब्बे पर तो मैं ढूंढ रही थी। मैं ना थोड़े से भूलने की आदत है तो भूल गई थी किस डब्बे पर मैंने क्या रखा है। तो इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर जो चीज़ हमको लगता है कि नहीं है तो वो भी मिल जाती है हमको। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ढूंढते ढूंढते मिल जाती है कि जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है तो वो तो फिर ध्यान में हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ हमारे पास रखी है। तो हल्दी का पैकेट मुझे मिल चुका है तो यहाँ पर मैं हल्दी ऐड कर दे रही हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम ब्राह्मणों का घर कैसे चलता है, यानी कि हम लोग जाति से ब्राह्मण हैं तो जो कि ब्राह्मण रहते हैं तो उनका घर खर्च कैसे चलता है, कैसे वो पूजा पाठ करते हैं। टूटा मेरी चाहत का सिलसिला, ये था शायद शिकवे और शिकायत, बोलो किससे करे। तो फ्रेंड्स, टूटा फूटा सॉन्ग सुनाया, उसके बाद ये बैगन आलू की सब्ज़ी और गरम गरम रोटियां हैं। श्रेया का टिफ़िन लगा चुकी हूँ मैं। और ये मेरी तस्वीर है जो कि मैंने क्लिक की थी, रोने के बाद की है ये। तो श्रेया छत के ऊपर आई थी। थोड़ा सा होता है ना कि ढोल बजते हैं या फिर कुछ होता है तो बच्चे बाहर निकल कर देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो श्रेया आई थी तो उसने मुझे भी आवाज़ देकर बुलाई, बोलती मम्मी देखो ना, गणेश भगवान जा रहे हैं। तो मैंने बोला चलो आती हूँ। मैं थोड़ा सा कुछ काम ही कर रही थी और करीब ये रात का 10 साढ़े 10 बज रहा था। तो श्रेया काफ़ी देर से देख रही थी क्योंकि ये ना बिल्कुल रुक रुक कर जा रहे थे हमारे यहाँ से।
ओए ओए इधर इधर आ, चल चल नीचे। इन लोग को गणेश जी के साथ नहीं मिलता है। आजा चलो। चलो विचार करो यार। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कल था महालक्ष्मी मैया का पूजन, जो कि सारी सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं और इस व्रत की पूजा होती है महालक्ष्मी मैया की। तो हमारे यहाँ शुक्ला जी पूजा करवाने जाते थे, ससुर जी भी करवाते हैं और सासू माँ भी करवाती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब हमारे घर में बुलाया गया था, शुक्ला जी हर साल जाते थे पूजा करवाने के लिए, तो फिर अचानक से श्रेया को बुलाया गया। तो हमने बोला शुक्ला जी तो नहीं है, तो बोले कि गुड़िया कर देगी पूजा। तो गुड़िया यानी श्रेया को बोला गया, तो श्रेया फिर पूजा करवाने के लिए गई थी। वहाँ पर करीब 10-12 लेडीज़ें थीं जो कि व्रत रखी हुई थी, उनका पूजा करवाना था। और पूजा तभी संपन्न होती है, कहते हैं, जब किसी ब्राह्मण के मुख से कथा सुनी जाए। तो और फिर श्रेया ने संकल्प भी छुड़वाया और जो भी श्रेया को मंत्र आते हैं वो देखती रहती थी पापा जी कैसे पूजा करवाते हैं। तो पहले के ज़माने यानी पहले जो थे ना, तो ऐसे ही ब्राह्मणों का घर चलता था। इसी तरीके से जो भी पूजा करवाने जाते थे हम, और यही पूजा करवा कर और जो सीधा मिलता था, जो भी दक्षिणा मिलती थी, उसी से ही ब्राह्मणों का घर चलता था। तो ये है ब्राह्मणों की सच्चाई। बट अब तो सब कुछ बदल चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ज्ञान ब्राह्मण तो देते ही देते हैं, और जितनी जिसकी श्रद्धा जितना जो दे दे खुशी से, वो वही एक्सेप्ट कर लेते हैं। आजकल के पंडित जो रहते हैं, ब्राह्मण हैं, वो थोड़े बदल चुके हैं। पूजा पाठ भी बहुत कम करवाते हैं आजकल, तो मंदिरों में रहते हैं बड़े बड़े पंडित जी जो रहते हैं। पर श्रेया गई थी तो श्रेया को इतना खुशी हुई है, बोलती है मम्मी आज तो मैंने पापा जी का काम कर दिया। आपको फील नहीं हो रहा है? ऐसे ही पापा जी आते थे तो आप सामने बैठ के उनके पैसे गिनती थी, तो मुझे सच में याद आ गया था कि शुक्ला जी भी आकर ऐसे ही बातें करते थे। और यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों से बातें की थी और श्रेया का जो खुशी थी वो सारा कुछ शेयर करती, बट उसमें ना मम्मी कॉल पे थी हमारी, तो वो सारी कुछ वॉइस कट गई है, यानी कि बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और श्रेया को करीब 150 यानी कि 150 रुपये मिले थे कल की पूजा में। जिसकी जितनी श्रद्धा पर श्रेया उतने में खुश हो गई थी। बोलती मम्मी ये तो अच्छी दक्षिणा मिल गई है हमको। बोलती ऐसे ही लोग बुलाते रहें पूजा करवाने के लिए तो कितना अच्छा है। बहुत सारी यानी जो भी हैं सारी आंटियाँ बहुत व्रत रखें और हमको ऐसे ही बुलाएं। तो फिर श्रेया फ्रूट कट करके खा रही है और श्रेया के सर में दर्द था, तो फिर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ श्रेया के सर में। यानी मैंने बोला कि बालों में ऑयलिंग कर देंगे ना तो थोड़ा सा ठंडा सा मिलेगा, तो इसलिए मैं उसे हेयर ऑयलिंग कर रही हूँ। और मैं श्रेया के बालों में यानी बजाज का हो गया ऑयल, या फिर सरसों का ऑयल हो गया, और या फिर आंवले का ऑयल हो गया, ये 3 के अलावा मैं तीसरा चौथा कोई भी ऑयल चेंज नहीं करती हूँ। यानी यही 3 अभी ना हमेशा से श्रेया को आंवले का जो ऑयल था ना, वो जो आंवला शांति आंवला आता है वही ऑयल लगाया। बट अभी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, मैं ये बजाज वाला लगाती हूँ। श्रेया के लिए ही मंगवाया है मैंने, बाकी मैं अपने बालों में तो अलग लगाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैं कई बार रिव्यू दे चुकी हूँ उन ऑयलों का। तो ऐसे ही शुक्ला जी भी जाते थे, और शायद एक बार मैंने शुक्ला जी कहीं गए थे ना पूजा करवाने के लिए, तो मैंने अपने ब्लॉग में भी शेयर किया आप लोगों के साथ कि हमारे शुक्ला जी कैसे पूजा करवाने जाते थे। जो भी ये संतान सप्तमी होती है, ऋषि पंचमी होती है, हल षष्ठी माता की पूजा होती है, महालक्ष्मी व्रत होता है, तो ये सारा कुछ शुक्ला जी यानी कथा सुनाने के लिए जाते थे और लोग उनको बुलाते भी थे। तो अभी इस बार से यानी किसी ने नहीं बुलाया था और हमारे यहाँ कोई था भी नहीं ऐसा पूजा करवाने के लिए। तो ससुर जी करते हैं पूजा तो उनको वहीं के वहीं बुला लेते होंगे, पर फिर यहाँ पर घर पर यानी श्रेया को बुलाने आए
कि श्रेया पूजा करवाएगी, तो मैंने फिर श्रेया को भेज दिया था कि श्रेया जाओ, और साथ में मोबाइल दिया था मैंने श्रेया को कि मैं कॉल करूँगी तुझे तो उठा लेना। तो बस मेरी बिटिया आ गई है पूजा पाठ करके। रात का समय, श्रेया गई थी आज पूजा करने के लिए, और जब मेरे को लगा मैं शूट कर रही हूँ, पर वो शूट ही नहीं हो रहा था, क्लिक ही नहीं हुआ है। आज सर में दर्द हो रहा है, तो ये वाली लाइट भी ऑफ कर दें। सुबह मिलेंगे आप लोगों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लगा रही हूँ सीमेंट, क्योंकि ना बाथरूम में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए थे, पानी रुका रहता था, सही से निकलता नहीं था। तो जितने गड्ढे हैं ना, तो मैं सारे सीमेंट और रेत मिला करके, जो बालू होती है वो मिला करके सारे गड्ढे भर रही हूँ। और ग्लव्स पहना हुआ है जिसमें कि सीमेंट से ना हाथ ख़राब ना हो, नहीं क्योंकि सीमेंट बहुत तेज़ होती है और इससे हाथ भी ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिया था, मेरे पास एक रखा हुआ था, तो मैंने बोली चलो ये अब आज ही काम आएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से जो भी गड्ढे थे सारे में सीमेंट लगा दी है, और अब पानी थोड़ा सा अच्छे से निकल जाएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।